हाय गाइस, मैं हूं पवन अग्रवाल और ये है हमारा चैनल दीपावली। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है ऑपरेशन मिशन शक्ति। जैसे ही आप सबको पता चल गया होगा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक राष्ट्र के नाम पर संदेश जारी किया था। ये संदेश कुछ मुझे डीमोनेटाइजेशन की याद दिलाता है। डीमोनेटाइजेशन में भी मोदी जी ने इसी तरीके का संदेश से स्टार्ट किया था। तो लोगों के दिमाग में ये आ गया होगा कि कुछ ये एक बड़ी चीज़ मोदी जी बताने वाले हैं। परंतु जब ख़त्म हुआ तो मोस्टली लोगों को समझ में नहीं आया कि मोदी जी ने बताया क्या, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी जनता, जो हमारी जनता है, वो स्पेस टेक्नोलॉजी से ज़्यादा अवेयर नहीं है। तो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली हुआ क्या है। जो उन्होंने मोदी जी ने कहा है, पहले मैं बताता हूँ। मोदी जी ने ये कहा था कि एक सैटेलाइट है जिसको हमने उड़ा दिया है। तो पहली चीज़ तो ये कि क्या ये डरने की बात है? नहीं, ये डरने की कोई बात नहीं है। ये एक स्टेप है, मतलब भारत ने एक अपनी टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी में एक स्टेप है जिसको ए-सैट कहा जाता है। वो मैं बाद में समझाऊंगा आपको डिटेल में क्या है। तो हुआ क्या था कि भारत की ही एक सैटेलाइट थी जो कि लो अर्थ ऑर्बिट में घूम रही थी। अब जो लो अर्थ ऑर्बिट है वो क्या चीज़ होती है कि हमारे स्पेस टेक्नोलॉजी में डिफाइंड है कि जैसे ये अर्थ है तो अर्थ में बेसिकली डिफाइंड है कि पास में अगर है तो उसको हम लो अर्थ ऑर्बिट करेंगे। और एज पर डेफिनेशन अगर अर्थ से वो 2000 किलोमीटर तक अगर कोई भी सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है तो हम उसको लो अर्थ ऑर्बिट कहेंगे। तो बाय डेफिनेशन LEO जो लो अर्थ ऑब्जेक्ट है वो 2000 किलोमीटर तक रहता है। और हमने जो अभी किया है वो एक हमारी ही खुद की सैटेलाइट थी जो 300 किलोमीटर दूर थी अर्थ से, और उसको हमने हमारी जो टेक्नोलॉजी है जिसको ए-सैट टेक्नोलॉजी कहते हैं, ये एंटी मिसाइल सैटेलाइट, तो उस ए-सैट टेक्नोलॉजी से हमने उस सैटेलाइट को हिट किया और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो डरने की कोई भी बात नहीं है, ना कोई स्पाई सैटेलाइट भी नहीं थी, किसी कंट्री की नहीं थी, हमारी खुद की थी। और अब बात ये होती है कि जब खुद की सैटेलाइट थी, खुद को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो अब बात ये है कि इसमें बड़ी बात क्या है। बड़ी बात क्या है कि इस तरह की टेक्नोलॉजी आज तक पहले सिर्फ 3 कंट्रीज में थी, वो थी अमेरिका, रशिया और चाइना। तो भारत ऐसी चौथी कंट्री है जिसके पास इस तरीके की टेक्नोलॉजी आ गई है। तो आप समझ जाएंगे कि हम अब किस लेवल पर पहुंचने जा रहे हैं स्पेस टेक्नोलॉजी में। पर इससे भी फायदा क्या होगा, हमारा फायदा क्या होने वाला है? फायदा ये होने वाला है कि ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये हमारे वॉर के टाइम पे काम आती हैं। अब आप देखेंगे कि आपने हमेशा सुना होगा कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मिसाइल कंट्री है। तो अब होता क्या है कि वो जो भी दूसरी कंट्री उस पर अटैक करेगी तो उसको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मिसाइल कंट्री है और एट द टाइम ऑफ वॉर वो न्यूक्लियर मिसाइल्स का इस्तेमाल कर सकता है। तो ये एक एडवांटेज हो जाता है पाकिस्तान के साथ। वो यूज़ नहीं करने वाला है बट दूसरों को डराने के काम आता है। सेम चीज़ हो जाती है कि एट द टाइम ऑफ वॉर, अब एट द टाइम अब जो अगर बड़ी वॉर्स होती हैं वो किस स्केल पे जाएंगी हमें कोई भरोसा नहीं है। स्पेस में भी हो सकता है हमें वॉर लड़नी पड़े। तो उस स्टेप में अगर आप देखेंगे तो हम अब चौथी कंट्री हो गए। मतलब यूरोपियन यूनियन जो हमसे बहुत ऊपर है उसके पास भी ये सारी टेक्नोलॉजी नहीं है। तो अब क्या होगा कि अगर कोई फॉर एग्जाम्पल एक पोखरण का एग्जाम्पल लेते हैं। पोखरण में क्या हुआ था कि जब हम न्यूक्लियर मिसाइल की टेस्टिंग कर रहे थे तो हमें एक पूरा आर्टिफिशियल विलेज वहाँ पे सेटअप करना पड़ गया था, क्योंकि अमेरिका की मिसाइल थी जो हम पे स्पाई कर रही थी। वो देख रही थी कि हम कुछ इस तरीके का काम करें या ना करें, तो हमें पूरा का पूरा एक विलेज वहाँ सेटअप करना पड़ गया था। तो और उस पूरी सैटेलाइट को हमने फूल किया था कि देखिए यहाँ पे एक नॉर्मल एक्टिविटी हो रही है, नॉर्मल विलेज बन गया है ओवर द टाइम एंड सारी एक्टिविटीज़ हो रही है और उन्हें समझ में ही नहीं आया, हमने टेस्टिंग कर ली है। तो ये सारी टेस्टिंग होती है स्पाई सैटेलाइट के थ्रू। तो अब वो स्पाई सैटेलाइट हम चाहें तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हमारे पास वो कैपेबिलिटी आ गई है, हम उस स्पाई सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये हो गया। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आगे की वॉर कहाँ जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। जैसे अगर इंडिया पाकिस्तान में भी जो बालाकोट में हुआ था तो आपने देखा होगा कि एयर स्पेस हमने ब्लॉक कर दिया था। इंडिया ने अपना एयर स्पेस ब्लॉक कर दिया था, पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस ब्लॉक कर दिया था। अब कोई भी फ्लाइट्स जो थी जो इंडिया के उस पर्टिकुलर नॉर्दर्न रीजन से या पाकिस्तान के एरिया से आ रही थी, उन्होंने किसी को परमिशन नहीं दी थी वहाँ से फ्लाई करने की। तो सेम आगे के लेवल पे आप सोचिए कि आगे अगर हो सकता है कि हम और आगे जाएं और हमारा वॉर टेक्नोलॉजी ऊपर जाए, स्पेस वॉर हो, तो फिर वहाँ के स्पेस को भी हम ब्लॉक कर सकते हैं। कोई हमारे स्पेस के एरिया से गुजरेगा तो हम उसको टारगेट कर सकते हैं। तो ये सारी क्या है, वॉर टेक्निक्स हैं बेसिकली, और डिफेंसिव वॉर टेक्निक्स हैं कि जो सामने वाली कंट्री है अब उसको ये पता है कि इंडिया के पास ये फीचर है तो वो उससे
बच के रहेगा। अब जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, ये है एंटी मिसाइल सैटेलाइट। एंटी मिसाइल सैटेलाइट मतलब कि बेसिकली जैसे नाम से समझ में आ रहा है, एक सैटेलाइट है, हमने उसको जाके हिट किया। तो अब सैटेलाइट भी अब जो एंटी मिसाइल भी है वो दो तरीके की, जो नॉर्मल एंटी मिसाइल होती हैं उसको मैं अगर एग्जांपल से दूं, एक मिनट आप रुकिएगा। जो मिसाइल्स भी हैं वो दो तरीके की होती हैं कि अब नॉर्मल मिसाइल में क्या होता है, जैसे ये वॉरहेड है, एक मिसाइल है, उसमें हमने एक वॉरहेड लगाया जो कि अटैक करता है। अब इसके टिप में यूजुअली बारूद रहता है, तो क्या होगा, कोई भी टारगेट होगा उससे जाके हिट करेगा तो ये बारूद उसमें जाके ब्लास्ट कर दिया। तो ये नॉर्मल मिसाइल है। इसमें जो एसैट में यूज होता है वो दूसरी टेक्नोलॉजी होती है, उसको कहते हैं काइनेटिक किल मैकेनिज्म। काइनेटिक किल मैकेनिज्म में भी वॉरहेड तो सेम है, बस यहाँ पे एक मेटालिक टाइप की चीज होती है, एक अलग टेक्नोलॉजी है। अब क्या होता है, जैसे सैटेलाइट है, अब ये बेसिकली सैटेलाइट को हिट करने के लिए बनाई है। जब सैटेलाइट के पास जाएगी तो ये क्या करेगी, अपना जो मेटालिक पोर्शन है सैटेलाइट में गिरा देगी और फिर उससे ब्लास्ट हो जाएगा। ये पूरी की पूरी एक टेक्नोलॉजी है और बेसिकली इसको डिटेल में समझने की हमें आवश्यकता नहीं है। एक और चीज़ आपने सुनी होगी कि जो हमने एसैट मतलब बेसिकली सैटेलाइट गिराई है वो है LEO, लो अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, अब अर्थ में भी अलग अलग ऑर्बिट्स होते हैं, तो मोस्ट ऑफ दी जो सैटेलाइट्स हैं वो लो अर्थ ऑर्बिट में ही रहती हैं। और जैसे जो कैटेगरी डिफाइन कर रखी है वो 4 कैटेगरी डिफाइन है। एक तो लो अर्थ ऑर्बिट है, सेकंड है मीडियम अर्थ ऑर्बिट, और फोर्थ वाली जो है वो है हाई अर्थ ऑर्बिट, और तीसरी बीच में आ जाती है वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। तो ये 4 तरीके के ऑर्बिट्स हैं जैसे बताया, और जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ेगा जो अर्थ की ग्रेविटी है वो घटती जाएगी। तो आप एक तरीके से देखेंगे सबसे ज़्यादा ग्रेविटी अर्थ पे है, लो अर्थ ऑब्जेक्ट में थोड़ी सी ग्रेविटी कम रहेगी, मीडियम में और कम हो जाएगी और हाई में और कम हो जाएगी, और एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब ग्रेविटी इतनी कम हो जाएगी कि वो सैटेलाइट एस्केप हो जाएगी, अर्थ में ऑर्बिट नहीं करेगी। सैटेलाइट के बारे में जानना चाहें तो 2 तरीके की सैटेलाइट होती हैं, एक होती है नेचुरल सैटेलाइट जो भगवान ने बनाई है, और एक है मैन मेड सैटेलाइट। तो बेस्ट एग्जांपल ऑफ नेचुरल सैटेलाइट इज मून। मून हमारे अर्थ में रिवॉल्व कर रहा है बेसिकली, तो वो इट इज अ नेचुरल सैटेलाइट। अर्थ भी एक सैटेलाइट है जो रिवॉल्व कर रहा है सन का बेसिकली, तो अगर आप देखेंगे अर्थ भी एक सैटेलाइट है सन का। तो इसी तरीके से ये जो हम सैटेलाइट्स अभी की बात कर रहे हैं डिस्ट्रॉय करने की, ये मैन मेड सैटेलाइट्स हैं। और इस तरीके की जो पहली सैटेलाइट बनाई गई थी उसका नाम था स्पुतनिक 1, जो कि सोवियत यूनियन ने 1957 में लॉन्च करी थी। और ये बहुत ही रिमार्केबल इवेंट था हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री में, क्योंकि इसी के बाद 2 महान शक्तियों का, सोवियत यूनियन और USA का स्पेस वॉर चालू हो गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था स्पेस वॉर, जो कि इसी सैटेलाइट के लॉन्च से चालू हुआ था। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने जो आपको टॉपिक समझाए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल दीपावली को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।